मेरे देश के प्यारे देशवासियों, जो भाजपा आरएसएस कल तक यूजीसी में हमारे समाज को जाति धर्म में लड़वाने की गुस्ताखी कर रही थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित कहकर हमें आपस में लड़वा रही थी, लड़वाने का खेल खेल रही थी। आज वही भाजपा, वही स्वयं सेवक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। दरअसल ये किसी के सगे नहीं हैं, ये अपनी सत्ता जाने से डर रहे हैं। कमाल की बात देखिएगा कि इनके हिंदू सम्मेलनों में हिंदू बेटियों का कहीं जिगर नहीं। हिंदू पे जो अत्याचार हो रहा है, जो लगातार हिंदू की हत्याएं हो रही हैं, गोली मार करके, द्रांति से हत्या करके, चापड़ से हत्या करके या अदर प्रकार से जो हत्याएं हो रही हैं, कहीं जिगर नहीं है, क्योंकि ये हत्याएं इनके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठता है। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, यदि तुम इतने ही हितैषी हम हिंदुओं के होते तो अभी तक हिंदुओं के बीच जो छुआछूत का भेदभाव है, जो लिंग अनुपात भेदभाव है, वो कब का खत्म हो जाता। दरअसल तुम चाहते ही नहीं हो कि हमारे बीच का जो भेदभाव है, जो छुआछूत है, जो अंतर है, वो ख़त्म हो और सचमुच में हम एकजुट होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ें और हमारे पूर्वजों द्वारा फैलाई गई जो कुछ भी बुराइयां हैं वो जड़ से ख़त्म हो और हम सब मिलजुल कर रहें। अगर ये चाहते तो कब से का ये इस देश में तमाम प्रकार की बुराइयां ख़त्म हो जाती और आज मेरा देश कई गुना आगे बढ़ चुका होता। मेरे भाई बहनों, सोने की चिड़िया कहे जाने वाला मेरा यह देश जाति धर्म के नाम पर गर्द में जा चुका है। फिर भी यदि कोई अपनी जाति पे गर्व कर रहा है तो ये चीज़ दर्शाते हैं कि वो मनुष्य, वो धूर्त, वो कितना कुपित मानसिकता से ग्रसित है, कितना स्वार्थी, कितना लालची, कितना चालाक है कि सब कुछ तबाह करने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति को ही जीवित रखना चाहता है, अपनी जाति को ही बरकरार रखना चाहता है, चाहे उसके लिए कुछ भी बर्बाद हो जाए, चाहे माँ बहन बेटियां नीलाम हो जाए, चाहे धर्म खंड खंड हो जाए, चाहे देश गर्त में चला जाए, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जब तुम अपनी जाति को ही इतना सर्वश्रेष्ठ समझते हो, जाति पर ही गर्व करते हो, तो फिर हिंदू होने का ढोंग, हिंदू सम्मेलन का ढोंग क्यों कर रहे हो? फिर खोखले राष्ट्रवाद का ढोंग क्यों करते हो? जब तुम्हारे लिए तुम्हारी जाति सर्वश्रेष्ठ है तो क्यों कहते हो कि हिंदू हिंदू, भाई भाई, जाति पाति की करो विदाई? क्यों कहते हो कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती? क्यों कहते हो कि राष्ट्र प्रथम, जब तुमने राष्ट्र को कभी प्रथम ही नहीं रखा? तुमने हमेशा अपनी जाति प्रथम रखी, अपनी जाति के लिए तुमने सब कुछ भेंट चढ़ा दिया, अपनी घर की महिलाएं भेंट चढ़ा दी, अपने समाज को भेंट चढ़ा दिया, समाज में जातिवादी हिंसा फैला दी, धार्मिक कट्टरता फैला दी, देश को खंड खंड कर दिया, तबाह कर दिया। देश अंदर ही अंदर जल रहा है, तबाह हो रहा है, गर्त में जा रहा है, सब कुछ तबाह हो गया। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश आज गरीबी रेखा में किस कदर त्राहिमाम कर रहा है। देश के नागरिक दाने दाने के मोहताज हुए हैं और तुम कहते हो कि हमारी जाति सबसे बड़ी। किससे बड़ी है, कैसे बड़ी है, किस रूप से बड़ी है, क्या दिया है? किसी की भी जाति ने हमारे देश को, हमारे समाज को कुछ भी नहीं, सिवाय छुआछूत के, सिवाय भेदभाव के, सिवाय जातंगवाद के, सिवाय एक दूसरे के खून खराबे के, एक दूसरे से नफरत के, एक दूसरे के खिलाफत में बोलने के सिवा और किसी ने क्या दिया? कोई कहता है मैं फलानावाद हूँ, कोई कहता है मैं अलानावाद हूँ। तो सुनो, चाहे जाति के नाम पे अंजलि शर्मा लड़े, ऋतु तिवारी लड़े, कोई अपर कास्ट या दलित समाज लड़े, नुकसान देश को होना है। चाहे हिंदू लड़े या मुसलमान लड़े, खंड खंड देश को होना है। तो मत करें देश का नुकसान, छोड़ दें पूर्वजों के जो भूल है, जो गलती है, जो बुराई है, जो कलंक हमारे माथे पे है, जातंगवाद का, छुआछूत का, भेदभाव का, उस कलंक को त्यागें, आगे बढ़ें, खुद भी मजबूत रहें, अपने देश को भी मजबूत बनाएं, खुद भी एक रहें, अपने देश को भी एक करें। आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद करूंगी कि सभी लोग इस विषय में सब मिलजुल कर रहेंगे और इन विषयों पे चर्चा करेंगे साथियों, क्योंकि लड़ने से कुछ नहीं होगा। बहुत लड़ चुके हैं हम जाति के नाम पे,
कट्टरता के नाम पे, खोखलेवाद के नाम पे अब एक होने की आवश्यकता है। अब यह सोचने की आवश्यकता है कि हमारे बीच फूट क्यों पड़ी हुई है। आज़ाद कैसे हुए यह पढ़ना तो अत्यंत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम गुलाम क्यों हुए, हम गुलाम कैसे हुए, आरक्षण क्यों मिल रहा है, इसमें तो पढ़ो। इससे भी पहले यह पढ़ो कि आरक्षण का कारण क्या है। आरक्षण का कारण छुआछूत, भेदभाव, चाहे वो लिंग के नाम पे माँ बहन बेटियों के साथ भेदभाव हुआ हो, चाहे जाति के नाम पे शिल्पकार समाज के साथ भेदभाव हुआ हो। पहले भेदभाव मिटाना, जातिवादी हिंसा मिटाना, छुआछूत मिटाना अत्यंत ज़रूरी है मेरे भाई बहनों। किसी भी प्रकार से जातंकवाद पे लड़ना, जातिवादी मानसिकता पे लड़ना, लिंग भेद करना, ये ना समझदारी है, ना ये समाज के हित में है, ना देश के हित में, ना परिवार के हित में। आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद करूँगी कि सभी भाई बहन एकमुठ होकर के इन विषयों पे चर्चा करेंगे। यदि देश से सबसे पहले कुछ मिटाना है जड़ से, तो वो जातिवादी हिंसा, जातिवादी छुआछूत और लिंग का जो भेदभाव महिलाओं के साथ सदियों से होता आ रहा है, वो मिटाना है। जब ये मिट जाएंगे तो ऑलरेडी सब कुछ सही हो जाएगा। मैं चाहती हूँ दिल से कि हम एकमुठ रहें, ताकि ये राजनीतिक गिद्ध हमारे ऊपर राजनीति करके हमें आपस में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ना बांट सके, हमारे हिस्से का अधिकार ना छीन सकें, हमारा लहू बहाने के लिए सांप्रदायिक दंगा न करा सकें। आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद करूँगी कि हम सभी इस देश के नागरिक होने के नाते, मनुष्य होने के नाते जागरूक होंगे और अपने अधिकारों को पहचानेंगे और समझेंगे कि कमियां कहाँ रहेगी, कौन हमें लड़ा रहा है, कौन हमारा हितैषी है। मेरे भाई बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद।